Hello guys, welcome back to my channel with a new romantic update of Doang ITUBL the series episode 10, जहाँ पर हम डोंग को शाउट करके सभी से अपने और किन के रिलेशनशिप को जाहिर करते हुए देखने वाले हैं और किन भी फाइनली अपने हार्ट शेल से बाहर निकलकर डोंग को टीज करता है, जो कि डोंग के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि डोंग ने किन को ऐसे तो कभी नहीं देखा था। पर इससे पहले हम किन और डोंग के बेडरूम का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ वक्त पहले दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, जिस वजह से पेट की हालत भी काफी बिखरा हुआ था और उस पर ही डोंग किन को होल्ड करके बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रहा था। हालांकि अपने स्टबर्ननेस के चलते किन ये शो तो कर नहीं रहा था, पर डोंग इन सब से बहुत ही ज्यादा हैप्पी था। उसका स्माइल तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो डोंग किन को होल्ड करके उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना चिन? अब डोंग के ये क्वेश्चन सुनकर चिन उसकी तरफ देखता है और डोंग के फेस पर एक टीजिंग स्माइल देखकर चिन समझ जाता है कि डोंग उसको किस बारे में पूछ रहा है। तो किन डोंग के बेयर चेस्ट पर एक हल्का सा पंच करके कहता है, मुझे टीज करना बंद करो वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें और टीज नहीं करता। शिन का एक्टिंग वाला नाराज फेस देखकर डोंग कहता है, पर हाँ, आज के बाद से मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करूंगा और तुम्हें एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। डोंग की ये बात सुनकर शिन बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है और वो शाय भी फील करता है, पर वो इसको भी शो नहीं करता। तो वो दोनों उस रात वैसे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर वो दोनों स्कूल के लिए तैयार होते हैं और शिन के मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके मॉम डैड को अच्छे से बाय बोलकर शिन और डोंग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें शिन के साथ उसके मम्मी पापा का सीन कुछ इजी दिखाया जाता है और शिन अपने मॉम डैड के थोड़ा सा और करीब आ जाते हैं, जिससे शिन बहुत ही हैप्पी होता है और डोंग शिन को हैप्पी देखकर भी हैप्पी होता है। अब जब शिन और डोंग स्कूल पहुंचते हैं तो वो दोनों इस बार एक साथ स्कूल में एंट्री लेते हैं, जहां पर डोंग को उसका दोस्त जिमी और पी मिलते हैं, जो कि डोंग का ही वेट कर रहे थे। पर डोंग किन के साथ बात करने में और फ्लर्ट करने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसे अपने दोस्त दिखाई ही नहीं देते। ये देखकर डोंग के दोस्तों को उसको टीज करने का मौका मिल जाता है, जैसे कि उन्हें तो ये पता नहीं है कि अब डोंग और किन फाइनली बॉयफ्रेंड्स बन चुके हैं। हे लवर बॉय, तुम जो इतना किन के साथ फ्लर्ट करते हो, आखिर इसका रिजल्ट तुम्हें कब मिलने वाला है, या फिर तुम बस उसके पीछे पीछे घूमकर ही अपना जवानी वेस्ट करने वाले हो? हाँ बोलो जरा। डोंग को टीज करते हुए जिमी कहता है। अब जिमी की ये बात सुनकर डोंग और शिन रुक जाते हैं और डोंग जिमी की तरफ देखता है और उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके एक सीरियस लुक्स के साथ अपने दोस्तों को कहता है, देखो, मैं जो अब तुमसे बोलने वाला हूँ वो तुम अच्छे से सुन लो और अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि किन और मैं अब बॉयफ्रेंड्स बन चुके हैं, तो तुम मुझे और कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है? अब ये कहते ही डोंग का सीरियसनेस चला जाता है और वो फिर से एक पपी की तरह किन को साइड हग कर लेता है। बट डोंग की ये बात सुनकर उसके दोस्त खास करके जिमी को शॉक लगता है और वो जंप करके डोंग के सामने खड़ा हो जाता है, जो कि साइड रेलिंग पर चढ़ के बैठा हुआ था। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच में ही किन के बॉयफ्रेंड्स बन चुके हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? और बताओ भला ये कब हुआ? हैरानी के मारे जिमी डोंग से पूछता है। क्या मजाक कर रहा हूँ? हम सच में ही अब बॉयफ्रेंड्स बन चुके हैं। तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम किन से पूछ लो। क्यों शिन, मैं सच कह रहा हूँ ना? अपने पपी आइस के साथ शिन की तरफ देखते हुए डोंग कहता है। अब डोंग का ये ओवर एक्टिंग देखकर शिन अपने आइस रोल करता है, पर वो ये एक्सेप्ट करना नहीं भूलता कि वो और डोंग अब बॉयफ्रेंड्स है। अब चाहे जिमी अपनी दोस्त की बातों को मजाक में ही क्यों ना ले ले, पर वो शिन की बातों को बिल्कुल मजाक में नहीं ले सकता था। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो अपने प्यार के लिए। और
शिन को मनाने के लिए डयांग का पीठ थपथपाते हुए उसके दोस्त कहते हैं, तो बताओ तुम इसका पार्टी कब दे रहे हो हमें? आखिर शिन को तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स बनाने के लिए हमने भी मदद किया है तुम्हारा। चलो हटो, मुझे जाने दो। मुझे अपने बॉयफ्रेंड्स को उसके क्लास पर छोड़ने जाना है। अपने दोस्तों को अपने आप से दूर पुश करते हुए डयांग कहता है और वो किन का हाथ पकड़ लेता है, जो कि वहां पर खड़े होकर स्माइल करते हुए ये सब नौटंकी देख रहा था। हाँ, जाओ जाओ, एहसान फरामोश, प्यार मिल गया तो दोस्तों को भूल गए, ऐसा ही होता है। डयांग के दोस्त उसको फिर से टीज करते हुए कहता है, पर डयांग ये सब पूरी तरह इग्नोर कर देता है और शिन का हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए कहता है, तुम इनकी बेकार बातों को मत सुनो, चलो मैं तुम्हें क्लास में छोड़ देता हूँ। शिन अपना सर दोनों तरफ हिलाकर डयांग के साथ हैप्पीली वहां से चला जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा ड्रामेटिक है। अब डयांग के दोस्त भी डयांग और शिन को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि डयांग शिन से कितना ज्यादा प्यार करता है। तो मैं ये दावा बिल्कुल भी नहीं करती कि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है ऐसा ही होने वाला है सीरीज में, जैसे कि मुझे एक्चुअल नोवेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैंने ये बस आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए बताया है। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।